Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with value. पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर कई बड़े आतंकियों को मार गिराया था। भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक में 9 आतंकी अड्डे निशाने पर थे, जिन पर सटीक निशाना लगा। इनमें मसूद अजहर का भाई भी मारा गया। मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए, जिसे पाक नकारता रहा। हालांकि अब भारतीय सेना ने उन अधिकारियों की तस्वीर सहित नाम जारी किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने मुरीदके में लश्कर तैयबा के मरकज तैयबा, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मरकज सुभान अल्लाह और सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के महमूना जोया फैसिलिटी समेत 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। रविवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कहा कि मुरीदके में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे का नेतृत्व लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ ने किया था, जिसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच सांठगांठ को उजागर करते हुए अधिकारियों ने एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज और ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर जनाजे में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी उस्मान अनवर और एक राजनेता मलिक शोएब अहमद को नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, डॉक्टर उस्मान अनवर और मलिक शोएब अहमद भैरत भी दिखाई दे रहे हैं। आतंकियों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। आतंकवादियों के ताबूतों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। बता दें कि 7 और 8 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के साथ ही ये सुनिश्चित किया गया था कि बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके स्थित मरकज तैयबा और मुजफ्फराबाद स्थित मरकज सैयदना बिलाल को सबसे ज्यादा नुकसान हो। वजह यह है कि पिछले 2 दशकों में भारत पर सीमा पार से पोषित जितने भी आतंकियों ने हमला किया, उन सभी के तार किसी न किसी तौर पर इन तीनों ठिकानों से जुड़े हुए हैं। तीनों ठिकानों की शुरुआत अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना के खिलाफ युद्ध करने वाले कट्टरपंथियों के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने करवाई थी। इन्हें स्थानीय पुलिस और पाक सेना कुछ उसी तरह से मदद दे रही थी, जैसे कई वर्षों तक एबटाबाद में ओसामा को पोषित किया गया था। सरकारी सूत्रों ने रविवार को ऑपरेशन सिंदूर के तहत चयनित स्थलों के बारे में विस्तार से बताया। ये भी बताया गया कि हमले में जिस तरह से इन तीनों ठिकानों को तबाह किया गया, उससे आतंकवाद को संरक्षित पोषित करने वाला पूरा तंत्र दहशत में है। असल में अफगानिस्तानी जिहाद का संस्थापक अब्दुल्ला आजम भी बहावलपुर स्थित जैश अड्डे के संस्थापकों में से एक रहा है। मुजफ्फराबाद स्थित मरकज सैयदना बिलाल भी जैश ए मोहम्मद का प्रमुख केंद्र है और इसको भी ऑपरेशन सिंदूर ने एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जैश के उस ठिकाने पर पहले ही हमला कर देना चाहिए था। भारत ने जैश के दोनों ठिकानों पर हमला करने के लिए सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, और वो भी सोच समझकर संदेश देने के लिए।